एक बात की ना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। अगर एंडिंग में जाके आपको सबके सामने हैंड जॉइन करके हेड को झुका के फ्लावर से डेकोरेशन करनी थी उनके हाउसेज में, तो जी बिगिनिंग में ये एंग्री यंग मैन के वाइफ देने का क्या मतलब है? कुछ बोलो जी, टेल। आई एम सॉरी मामी जी, मैं भी कितना ना समझ था। मुझे मेरी पुरानी गलतियों के लिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी, आज के बाद आपको मुझ में वो पुराना वाला यूवी कभी नजर नहीं आएगा, कभी नहीं। है कि पुत्र? ओ भाई साहब देखिए, आनंद भाई साहब। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ, क्यों भी इतना कैसे बदल गया? मुझे तो लगा था ये गुस्सा हो जाएगा, लेकिन ताज्जुब है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नाइस। यार मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा तू शेरवानी डिसाइड करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो मुझे लगा कि मैं तेरी हेल्प कर दूं। एक से तेरी शेरवानी अच्छी है, लेकिन आई थिंक तुझ पे ये ज्यादा सूट करेगी। इट लुक्स परफेक्ट फॉर द वेडिंग। व्हाट डू यू से? नहीं यार, एक्चुअली यही वाली ठीक है। क्या है कि ट्विंकल को मुझ पे कलर बहुत अच्छा लगता है ना। फिर तो एंड ऑफ डिस्कशन। अगर ट्विंकल को ये कलर पसंद है तो तुझे यही शेरवानी पहननी चाहिए। वैसे तेरे फुटवेयर क्या है? आई मीन तेरा कंप्लीट लुक तो देखें क्या है? ये मोजरी इतने गंदे पड़े हुए। रुक मैं साफ कर देता हूं। हाँ, अरे जरूरत नहीं है, यूं भी मैं कर लूंगा। चल यार, 2 मिनट लगेंगे, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा सब, डोंट वरी। हाय मिसेस फ्यूचर कंसर्न। मैं क्या कर रहा हूँ? तुझे मिस कर रहा हूँ, उसके अलावा काम ही क्या है मेरे पास? देख, मैं जानता हूँ कि शादी से पहले मिलना नहीं चाहिए, पर हमारी शादी तो एक फॉर्मेलिटी है ना, और मेरा तुझसे मिलने का बहुत मन कर, तो तू यहाँ पे आ जा। चुप चुप के रोमांस करने का जो मजा है ना, वो क्या क्या करना मतलब? तुझे किस करना है? देख, अब तू चुप करके आ जा, वरना सबके सामने उठा के ले आऊं। फाइनल वार्निंग, बाय। मुझे पता है यूवी, तू ये सब दिखावे के लिए कर रहा है। जरूर इसके पीछे तेरी कोई ना कोई चाल तो है। ट्विंकल, What the guys? हेलो, प्रिवेसी नाम की भी कोई चीज होती है क्या यार? तुम लोग भी ना, क्या कोई आ गया तो? हाँ, एंड बाय द वे, मैंने कुछ नहीं देखा। पहले थोड़ा जल्दी नीचे आ जाओ और रोमांस थोड़ा बाद में कर लेना, क्योंकि कोई ढूंढते हुए तुम्हें ऊपर आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, दोनों अलग अलग आना। ओए, इतने पैसे कहां से है तेरे पास? सुबह तक तो चोरी कर रहा था, अभी नोटों की गड्डियां लेके घूम रहा है। सच बता, बोल सच। तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पुलिस वाला है जो मुझसे सवाल करेगा? ओए, जाकर पूछना है ना तो सीधा सीधा जाकर। सीधा जाकर अपनी मम्मी जी से पूछ ले, तब का जवाब मिल जाएगा तुझे। समझा ना? चल, अभी मेरा दिमाग खराब मत कर। चेरी सुन, चेरी। मॉम, मॉम,
ये क्या है? मतलब मॉम ने सिंदूर में केमिकल मिला है। दिखा दी अपनी औकात फिर से। आ गई ना तेरी असलियत सबके सामने। नहीं देख पाया ना मुझे ट्विंकल की मांग भरते हुए। कुछ मेरी बात तो सुन यार, सुन। बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं, अब और नहीं। कुछ देख, मेरी बात सुन, समझने की। इन्हें छोड़ दीजिए। देखिए, सिंदूर में केमिकल मिला हुआ है जिससे हवन कुंड की आग बुझ गई है। अगर आपकी पत्नी की मांग में ये सिंदूर लग जाता तो अनर्थ हो जाता। अरे, आपकी बीवी की तो इन्होंने जान बचाई है। वो ये मम्मी जी तो बड़ी चंट निकली। इतना बड़ा साजिश। वो थोड़े से पैसे का लालच देकर मुझसे ये भयानक काम करवा रही थी। कुंज, आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कुंज, मैं जानता हूं तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते, लेकिन प्लीज बिलीव मी यार, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं अपने पूरे दिल से और अपनी मर्जी से कर रहा हूं। मैं अपनी पुरानी गलतियों का गिल्ट दूर करना चाहता हूं, उसे मिटाना चाहता हूं यार। और इसी वजह से मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता था, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं तुम दोनों के दिल में जगह बनाना चाहता हूं यार। कुंज, आई नो तू मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, बट प्लीज एक बार कोशिश तो कर। मैं सुधर चुका हूं यार। कुंज प्लीज यार, ट्रस्ट मी, मैं बदल चुका हूं। प्लीज मुझे माफ कर दे। मिसेस ट्विंकल कुंसर्न, उसने हमारे लिए अपनी मॉम को जेल भिजवा दी, और हम अच्छे से जानते कि वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं दे सकते। हम ये भी जानते हैं कि वो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो ये नेवर नो, पहले भी हो चुका है। क्या पता वो रणीता आंटी मिले हो, कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो। कोई भरोसा नहीं लोगों का। लेकिन कोई स्ट्रैटेजी होती तो वो इतना सब नहीं करता। वही तो समझ नहीं आ रहा मुझे ट्विंकल। देखो, उसे सुधरना होता ना, वो भी हमारे कहने पर, तो बहुत पहले सुधर जाता। खुद सोच, अभी कुछ दिन पहले तक मेरी जान लेना चाहता था, तेरी बहन की जान ऑलमोस्ट ले चुका था, हम दोनों को अलग करना चाहता था। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घूमी और वो एक दिन में बदल गया ट्विंकल?
कौन सी इंसानियत जाग गई उसकी? एग्जैक्टली कुछ। देखो वो अच्छे से जानता था कि हम उससे कितनी नफरत करते थे, क्योंकि उसने हमारी जान लेने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी हमने उसकी जान बचाई उससे। और हो सकता है यूवी इसीलिए चेंज हो गया। I mean, अच्छी तरह पता था उसे कि उस दिन हम उसे छोड़ के जा सकते थे और उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। शायद इसीलिए उसमें चेंज आ गया। और हमें उसे एक मौका तो देना चाहिए ना। बहुत बोली है ट्विंकल, यूं भी नहीं बदल सकता ट्विंकल। बहुत थक गए तो आराम कर ले, सुबह बात करें। हाँ, सुबह सुबह यहाँ पे वो क्या है ना पुत्र, इस साल भी मैंने बेस्ट बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और वहाँ पर है ना बिजनेस वर्ल्ड के सारे बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशन। आप तो सेलिब्रिटी बनने वाले हो यार। अरे ना। अच्छा पुत्र, मैंने तुम दोनों की मदद चाहिए। वो क्या है ना, इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने एक बढ़िया सी पीपीटी प्रेजेंटेशन बनवानी है, ताकि मैं सबको बता सकूं कि मैंने कौन से डील्स फाइनल किए हैं, कहाँ मर्जर्स किए हैं, कौन सी कंपनीज खरीदी हैं। और मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, मैंने बहुत सारी तैयारियां करनी है। तुम लोग मेरे लिए पीपीटी बना दो ना प्लीज। तो माँ मैं कब काम आऊंगा आपका बेटा? पीपीटी एक्सपर्ट। ऐसी पीपीटी बनाऊंगा ना कि यहाँ पीपीटी बनी और वहाँ आपको अवार्ड मिला। टेंशन मतलब, थोड़ी देर में आपके घर पे मिलते हैं। बस पुत्र, तूने तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। चल। कुछ लोग कितने सिंपल होते हैं, ख्वाब देखते हैं आसमान के तारों और हाथ में जुगनू पकड़ के खुश हो जाते हैं। लीला, तुझे अवार्ड चाहिए ना, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस तक रुकने की क्या जरूरत है? हाँ, तुझे अवार्ड चाहिए ना, ये ले। मिल गया तुझे अवार्ड, खुश हो गई तू? वैसे तुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड बेस्ट बिजनेस वुमन को मिलने वाला है, यानी कि मैं। अनीता, तू मेरे नाल गल कर। अरे तू तो बहुत बेशरम किस्म की औरत है। मैंने सुरजीती से मना किया था कि तेरे कदम इस घर में पड़ने नहीं चाहिए। अरे तेरे कदम क्या, तेरी परछाई भी अशुभ है इस घर के लिए। लेकिन तू इतनी बेशरम है कि मुंह उठाकर चली आती है। क्या करूं बेबे, मेरा भी तो ससुराल है ना ये। अपने घर से मैं मुंह कैसे मोड़ सकती हूँ, है ना? और आपकी बहू होने का फर्ज अदा करने के नाते मैंने सोचा मैं सबसे ये बात क्लियर करूं कि इस कंपटीशन में मैं लीला को इतनी बुरी तरह मात देने वाली हूं कि वो सोच भी नहीं सकती। तब जाकर मेरे और मेरे बेटे की बेइज्जती का बदला पूरा होगा। तो फिर मैं चलता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भूल गई हमारी रात को बात क्या हुई थी ट्विंकल? तू जानती है आदमी मुझे रत्ती भर पसंद नहीं। तो फिर भी इसे एंटरटेन कर रही। कुछ एंटरटेन नहीं कर रही, तुम गलत समझ रहे हो। मॉम की फाइल डिलीट हो गई थी लैपटॉप में से, प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूवी ने आके हमारी हेल्प करी, उसने फाइल्स को वापस रिकवर की। सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा था। पूरी दुनिया में तुझे सिर्फ यही मिला था। तू मुझे भी कॉल कर सकती थी। किया था कॉल, तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल था। Just let it be, ट्विंकल। चल यहाँ से। कुंज, मैं यहाँ से जाने ही वाला था, तो प्लीज ट्विंकल पे नाराज मत हो यार। तू अपना मुंह बंद रख, बीच में बोलना जरूरी है। मैं बीवी से बात कर रहा हूँ ना, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। माँ की प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली, मामा मामी सब वेट कर रहे हैं। चले। ये है मेरी कंपनी के लास्ट ईयर के रिव्यू। एंड लेट मी टेल यू ऑल, इस साल विद एविएशन एंड ट्रैवल मेरी कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में शामिल हो जाएगी। थैंक यू। अब मिस लीला
तनेजा की बारी है। वेयर इज शी? लीला जी अभी तक नहीं आई। हम कितना वेट करेंगे उनके लिए? आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन बहुत बुरी बात है ना। I mean, ये हमारी फील्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि मिसेस लीला तनेजा इस अवार्ड को बिल्कुल वैल्यू नहीं करती। कोई कदर नहीं है इस अवार्ड की उन्हें। I mean, जूरी को वेट कराया है, वीआईपी की तरह बिहेव कर रही है। बहुत बुरी बात है नहीं? मुझे तो लगता है कि जो लेडी इतने बड़े और प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए, इतने बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए लेट आ सकती है, वो अपने बिजनेस को क्या चलाती होगी? अब हम 5 मिनट वेट करेंगे। अगर 5 मिनट में लीला जी नहीं आई, तब हमें उन्हें डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। एग्री एवरीबॉडी? उसकी नौबत ही नहीं आएगी मिस्टर भट्टी। लीला तनेजा हाजिर है। हाय अनीता जी, कैसी हैं आप? ना जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, मैं चंगी तरह जानती हूं आप कैसी हैं। आप क्षमा चाहती हूँ देर से आने के वास्ते। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूं? जी जरूर। शुक्रिया जी। दिखा ले, जितना एटीट्यूड दिखाना है दिखा ले लीला। प्रेजेंटेशन तो तेरे पास है ही नहीं। एक मिनट, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ना मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने ला पाई हूँ। अगर वो शख्स नहीं होता ना तो शायद आज मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पाती। और उस शख्स का नाम है युवराज लूथरा। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, हमारी अनीता जी का एकलौता बेटा युवराज लूथरा। तालियां। और युवराज जी का ये वोट डिसाइड करेगा कि आज का विनर कौन होगा। तो मिस्टर लूथरा, किसे दे रहे हैं आप अपना ये कीमती वोट? ओह नो, यूवी तो अपनी मॉम का ही नाम लेगा। मेरा वोट जाता है लीला तनेजा। बच्चे सिर्फ बड़े करने से पल नहीं जाते अनीता, उन्हें सही गलत की समझ, सही परवरिश और परिवार की अहमियत सिखानी होती है, तब वो जाकर आगे सही रास्ते पर चलते हैं और परिवार को एकजुट रखते हैं। लेकिन तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी। मैंने बड़ी खुशी हो रही है। आज आप सबने मैंने जिताकर ऐसा साबित कर दिया है कि औरत कुछ भी कर सकती है।
आसमानों को छू सकती है और अपने परिवार नू अपने नाल लेकर आसमानों की बुलंदियों तक जा सकती है। वाहिगुरु जी दा लख लख शुक्र है, मेरा सारा परिवार आज मेरे नाल है। वैसे इस जीत की खुशी में आज शाम को मैंने एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी रखी हुई है, आप सब जरूर आइएगा। ये तूने क्या किया यूवी? तूने अपना दिमाग चलाना छोड़ दिया या दिमाग चलना ही बंद हो गया? What is wrong with you? तूने आज इतना बड़ा ब्लंडर किया है। तूने अपनी माँ को हरा दिया, वो भी जानबूझकर। Why? What is wrong with you? क्या हो गया है तुझे? तुझे पता है ना ये अवार्ड मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था? इस अवार्ड को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत मुशक्कत की है। दिन रात एक करके काम करती हूँ मैं, ताकि इस इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना सकूं, अपनी एक पोजीशन बना सकूं, तुझे पाल सकूं, हमारा एक नाम हो, एक शौहरत हो, कुछ हो। क्यों किया तूने आखिर मेरे साथ ऐसा? आज ये मेरा हक मुझसे छीन लिया, क्यों? लीला आंटी के वोट्स कम हो जाए, इसीलिए आपने चेरी को भेज के उनका लैपटॉप खराब करवाया और हार जाए। बोलिए मॉम, क्यों करा आपने ऐसा? मैंने आपको बोला था ना प्ले फेयर, पर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? व्हाई मॉम? आंसर मी। बस इसी वजह से मैंने लीला आंटी को वोट किया और उन्हें जितवा दिया। फेयर? तू कब से फेयर, अनफेयर, सही, गलत ये सारे लेक्चर्स देने लगा है लीला की तरह? यूवी प्लीज प्लीज इतना मत बदल कि तेरे खुद की माँ तुझे पहचान ना पाए। ये सब प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये स्ट्रैटेजी, ये तो तेरी स्पेशलिटी हुआ करती थी। और तुझे मेरी जीत मैटर करती है या मेरे जीतने का तरीका मैटर करता है? तुझे क्या हो गया है? तू क्यों मेरे साथ नहीं? What has happened to you? इतना कैसे बदल सकता है तू? और क्यों? कि मेरा यूवी, मेरा वो यूवी जो आंख बंद करके बिना सोचे समझे हर चीज में मेरा साथ देता था, कुछ भी कर जाता था मेरे लिए। कहाँ गया वो यूवी? कहाँ है मेरा वो यूवी? I want that यूवी back. Where are you, यूवी? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारी बात ना मान के यूवी से बात करी। एक्चुअली कुंज, मैंने यूवी को अनीता आंटी से बात करते हुए सुन लिया था। उसने हमारी हेल्प करी माँ को वोट करके, ना कि अपनी माँ को। इसीलिए बस मैं उससे बात कर रही थी। पुत्र, ऐसा रहन देना, जो हो गया सो हो गया। अब शाम की पार्टी के बारे में सोच, कितना सारा काम बाकी है, कितने सारे लोगों को इनवाइट करना है। अगर तुम दोनों का मूड ऐसे ऑफ होगा तो कैसे चलेगा? हाँ माँ, मैं झगड़ा नहीं कर रहा। ट्विंकल मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैं बहुत खुश हूं आपको अवार्ड मिला, पर यूवी ने आपको वोट किया ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही। आपने नोटिस किया कैसे वो सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, पहले की तरह। पहले भी ऐसा कर चुका है, पर इसे समझ ही नहीं आता। I'm sorry, मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं बस यहाँ पे लीला आंटी को कांग्रेचुलेट करना चाहता था और अपनी मॉम की हरकत के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहता था। लीला आंटी, कांग्रेचुलेशंस एंड आई एम सो सॉरी फॉर टुडे। माफ कर दीजिए प्लीज। और कुछ कहने? पार्टी में तो आप आ ही रहे हैं, है ना? आपको इनवाइट किया जाए या ना इनवाइट किया जाए। और बाय द वे अरेंजमेंट क्या किए? आई मीन प्लान क्या है? आज कौन सा कोई नया स्टंट करने वाला है? आदत है ना तेरी। हम सब जैसे ही यहां से जाएंगे प्लान बनाते रहेगा, खुद से बातें करता रहेगा कि आज रात देखो मैं क्या करता हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसा ही कुछ। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। ठीक है। पुत्र, ये पार्टी शार्टी रहने देते हैं। वैसे भी मैं थक गई हूँ और तुम दोनों को आपस में बात करने की बहुत जरूरत है। आइए आइए। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच।
कुंज तुम कहाँ हो? क्यों मुझसे नाराज हो? हाय, आज तो तू बड़ी सोनी लग रही है पुत्र, किसी की नजर ना लगे। ट्विंकल को कॉल करना चाहिए। जब उसे मेरी बात ही समझ नहीं आ रही, क्या फायदा। क्या हाल है कुन सर ना? सिट, तू यहाँ कैसे? गुड टू सी यू मैन। बेकार की बातें छोड़, सबसे पहले ट्विंकल को फोन कर, अच्छा लगेगा तुझे। और तुझे कैसे? अबे तुझे बहुत खुजली है यार, पागल है क्या? जो बोल रहा हूँ वो करना, ट्विंकल को फोन कर। अच्छा सुन, तेरे को एक लॉजिक की बात बताता हूँ। मुझे एक बहुत ज्ञानी बाबा ने एक दफा कहा था कि ये जो जिंदगी के पल होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं और हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए, खुशी से रखना चाहिए। मोतियों की तरह होते हैं, ऐसे मोती जो किसी ऐरे गहरे कौवे के मुंह में अच्छे नहीं लगते, हंस के मुंह में अच्छे लगते हैं। ट्विंकल का सोच, लीला आंटी का सोच, तू उनको टॉर्चर क्यों कर रहा है यार? क्या लगता है तुझे तेरा ये प्यार ट्विंकल के लिए इतना कमजोर है क्या? किसी ऐरे गहरे नत्थू खेरे की वजह से इफेक्ट हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा? बहुत प्यार करता हूँ यार उससे, इसलिए फिक्र रहती है उसकी, कोई परेशान ना करे, कोई हर्ट ना कर दे उसे। यूवी को अच्छे से जानता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे आप तो बड़ी इंसान बन गई, बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर एंड ऑल। हाँ, नॉट बैड। एक हाथ फोटो हमारे साथ भी खिंचवा लीजिए। अनीता लूथरा एंड लीला तनेजा, इस शहर के दोनों स्ट्रॉन्ग वुमेन एक साथ। कैसा लगा टाइटल? अच्छा है ना? हाँ हाँ, खींचे ना हमारी फोटोग्राफ्स। पता नहीं फिर ऐसा मौका कल हो ना। लीला जी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप इतनी बड़ी हस्ती बन गई, लेकिन आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरे बेटे के सैक्रिफाइस के बगैर ये पॉसिबल नहीं। आप ये अवार्ड जीत ही नहीं पाते। अरे आपको नहीं पता, मैं बताती। जब वोटिंग हो रही थी तो लीला और मैं नेक टू नेक। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? सिर्फ एक वोट की जरूरत है। एक वोट या तो लीला को जिता देती या तो मुझे। और तब मेरे बेटे युवी ने मुझे छोड़कर, अपनी मां को छोड़कर, वो वोट लीला जी को दिया और इन्हें जितवा दिया। तभी तो ये जीत पाई, है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।